वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको 2022 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं और क्या मोटिवेट करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं, आपका भी ये समय बहुत बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले या ऑप्शंस को चुनने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आप वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार देते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो जो लोग इस पार्ट में बने रहेंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग इस पार्ट को स्किप करना चाहेंगे तो आप टाइम स्टैम्प्स को देख सकते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकें। थोड़ी सी बात ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस बात को। मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि पिछले काफ़ी समय से आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ और ये यात्रा एक चल रही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी बातें भी देखी हैं, बहुत सारे दुख और खुशियाँ भी देखी हैं। आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं और आपको भी ये सब पता है। तो इस सारी जर्नी के अंदर ना जो बहुत सारे इमोशंस जुड़ गए हैं आप लोगों से, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा प्यार है आप लोगों का, जो कि झलकता है आप लोगों के कमेंट्स में, झलकता है आप लोगों के प्यार में, झलकता है। हो सकता है मैं कभी कभी आप लोगों को पूरी तरह से रिप्लाई नहीं कर पाती, या फिर एकदम से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती, या फिर आप लोगों का कमेंट्स को मैं लाइक नहीं कर पाती, हार्ट नहीं दे पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स को जरूर पढ़ती हूँ। कहने का मतलब ये है, लास्ट वीडियो जो मैंने किया था कि आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं 2022 में, सच बात जो है वो ये है कि उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ने की हिम्मत ही मेरी नहीं हुई। अब आप सोचेंगे, या अगर आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि उन कमेंट्स में ऐसा क्या है। उन कमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो हमेशा ही मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो है वो। इनकी शुरू से लेकर आखिर तक उस वीडियो के अंदर, हर पाइल के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे अप डाउन है, और बहुत सारी जर्नी जो है, बहुत पेनफुल जर्नी जिसे कह सकते हैं, वो रही है सबकी। खुशियाँ भी देखी हैं तो दुख भी देखे हैं आपने अपने जीवन में। और उस रीडिंग के अंदर या उस वीडियो के अंदर, हर पाइल के अंदर वो बात बहुत स्ट्रांगली झलकी है। तो सच कहूँ तो उस वीडियो पे आए हुए कमेंट्स को पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी एकदम से। जब मैंने शुरू में कुछ कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे इमोशनल कमेंट्स थे, और उसके बाद में मतलब एक बार पढ़ने के बाद में मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन कमेंट्स को पढूं, या फिर उस दर्द को मैं महसूस कर सकूं, उस पेन को मैं महसूस कर सकूं। जब इस वीडियो को भी मैंने बनाया था तो मैं बहुत इमोशनल हुई थी इस वीडियो को बनाने के समय में। और सच बताऊं तो मैं इमोशनल इतनी जल्दी होती नहीं हूँ। हालांकि मैं इमोशनल पर्सन हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपनी इमोशंस शो नहीं करती। लेकिन उस वीडियो को बनाने के दौरान मैं वीडियो पॉज करके मैं भी बहुत रोई थी। मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि आप लोग रोए, उसमें आप लोगों को रोना बहुत आया, आप लोगों के इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा उसमें, आप लोगों के जो इमोशंस थे, उन इमोशंस को छुआ उस वीडियो ने, उस रीडिंग ने। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही थी, वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही इमोशंस थे, बहुत इमोशनल अप एंड डाउन था। तो मेरे लिए उन इमोशंस को प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। थोड़ा सा ये ऐसा रहा कि सच में मैं अभी भी उस बारे में बात करते हुए इमोशनल हो रही हूँ और मेरे इमोशंस उभर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बीच में नहीं लाऊंगी। लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो था वो, और मेरे इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हमेशा उस वीडियो से जुड़े रहेंगे। हालांकि बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने उस वीडियो को। लेकिन बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में जो भी जर्नी है हमारी, चाहे उसमें कोई हमारे साथ है या नहीं है, कोई हमें प्यार करता है या नहीं करता, इस सारी जर्नी के अंदर कभी भी या हमेशा अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी व्यूज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो जर्नी कैसी भी हो वो निकल जाती है। बस जो भी हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है अपनी यात्रा में, अपने उतार चढ़ाव में जीवन के, उस हिम्मत को बनाए रखिएगा, जिससे कि सारी सिचुएशन हमेशा ही आप फेस कर सके एक स्ट्रेंथ के साथ में, एक इनर स्ट्रेंथ के साथ में। अपनी पावर को क्लेम कीजिएगा, और इसी के द्वारा ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जो कमेंट्स मैंने पढ़े उसमें वाकई में ही बहुत तारीफ की बात है कि जो भी अप एंड डाउन आप लोगों के जीवन में हुए हैं, उसको आपने फेस किया है, उसको आपने झेला है और आप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है।
तो इस इमोशंस को यहीं पे रोकते हुए मैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग को स्टार्ट करना चाहूँगी आज की, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार, आपका साथ हमेशा ही ऐसे बना रहे, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आपके इमोशंस हमेशा ही इस परिवार से जुड़े रहें और हमेशा ही मिलते रहें। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ दिल से, और बस अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, मुझे यही कहना था। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वो वीडियो हमेशा ही स्पेशल रहेगा, यानी कि इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे वो वीडियो मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। और थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की प्रेजेंस के लिए। तो आज की रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि उस मैसेज के द्वारा या उस मैसेज के आधार पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मोटिवेट करना चाहते हैं और किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो आज की है, हम ये देखेंगे कि 2022 के लिए आपके स्पिरिट गाइड किस मैसेज के द्वारा आपको गाइड करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं और इंस्पायर करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। आप ऑप्शन 1 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप उनको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा उनको इंस्पायर करना चाहते हैं 2022 में। रोजेस का मैसेज है, ओ आर्चएंजल माइकल का मैसेज भी है। ओके, तो वैसे आप में से जो लोग जुड़े होंगे आपको तो पता ही है, लेकिन आप खुद भी देख रहे होंगे ना कि आर्चएंजल माइकल की जो एनर्जीज हैं या इनकी प्रेजेंस है किस तरह से बार बार सामने आती रहती है। तो यहाँ पे रोजेस का मैसेज है ऑप्शन 1 के लिए, और आर्चएंजल माइकल डेफिनेटली यहाँ पर है और रहेंगे। तो देखते हैं कि ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको किस मैसेज के द्वारा यहाँ पे गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा 2022 में वो उनको इंस्पायर रखना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गुड टाइम्स अहेड। इससे बेहतर मैसेज क्या हो सकता है। दूसरा मैसेज है आपके लिए एक्ट का। ओके, ये दोनों ही यहाँ पे रखेंगे, दोनों ही अल्फाबेट ए से हैं। तो आर्चएंजल्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आप सब लोगों के लिए, दोनों के लिए ही। तो देखते हैं यहाँ पे कि आपको ऑप्शन 1 को रोजेस के मैसेज के द्वारा, यानी कि गुलाब के मैसेज या फूल के मैसेज के द्वारा कह लीजिए, और ऑप्शन 2 को गुड टाइम्स अहेड, यानी कि आगे आने वाला समय जो है बहुत अच्छा है, इसके द्वारा आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं। तो आप आराम से इत्मीनान से चुन लीजिए अपने लिए कोई भी एक मैसेज, और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि रोजेस के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको 2022 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं या मोटिवेट रखना चाहते हैं। तो रोजेस का मैसेज है आपके लिए जो आपने चुना है, और देखते हैं कि यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ डायना कूपर के यूनिकॉर्न डेक का। देखते हैं कि यहाँ पर यूनिकॉर्न डेक से आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस आती है। पहला यहाँ पर मैसेज है विजडम का। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड और लेने हैं मुझे, पहले मैं वो ले लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। मदर मैरी का मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच मदर मैरी आपकी प्रेजेंस के लिए। सोल सेटिस्फेक्शन का मैसेज है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फ्यूचर का मैसेज, बहुत खूबसूरत। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं 2022 के लिए, रोजेस के मैसेज के द्वारा क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। 8 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसे देख लेते हैं। द हैंगमैन का कार्ड है। ओके, तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वाओ, वॉर्ड्स के कार्ड हैं आपके इसमें। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का, और ये कार्ड भी लेंगे नहीं पर देखेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, पर इसकी एनर्जीज को देख लेते हैं, ले ही लेते हैं इसको। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर आप देखें, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे रख लूँ तो यहाँ पे आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं लाइफ में, जो कि आपके फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और आपके लिए यहाँ पे आपके कार्ड्स के अंदर जो पहला वर्ड लिखा है वो लिखा है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको जो गाइड करना चाहते हैं वो आपके लिए सबसे पहला बेहतरीन और खूबसूरत मैसेज यही है कि बेशक जो लाइफ है आपके लिए बहुत ही सुखमय नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा
रोजेज वाली नहीं रही है कि आपको हमेशा फूल ही मिले हों, आपको कांटे भी मिले हैं या शायद कांटे ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर 2022 के लिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपनी जो भी नॉलेज है, आपके पास में जो भी विजडम है या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ही वाइजली आगे बढ़ते रहना होगा। आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ खोया है और उस खोने से आपको विजडम भी बहुत मिला है। या जीवन ने जो कुछ भी आपको सिखाया है उसमें विजडम आपने बहुत लिया है, तो उस विजडम को यूज करते जाना है आपको यहाँ पे। और ये तीनों ही कार्ड एक्शन की बात करते हैं। वैसे भी ये जो साल है 2022 एक्शन ओरिएंटेड ही रहने वाला है। तो आप अपने एक्शंस करते जाइए और आपके रास्ते में जो कुछ भी चीजें आपको बाधाएं लगती थी वो अपने आप ही हटती चली जाएंगी। और यहाँ पर आपके फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रोजेस ही हैं या फ्लावर्स हैं, ये कह लीजिए आप, लेकिन यहाँ पे खुशबू है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे रंग है, यहाँ पे सुंदरता है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो प्रोटेक्ट है, आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आर्चएंजल माइकल अपीयर है। तो यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको नर्चर करना है खुद को नर्चर करने वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपको अपने विजडम को भी यूज करना है और अपनी जो भी इनर पावर है उसको क्लेम भी करना है। ये आप कर पाएंगे, ये आप कर सकते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। ट्रस्ट की एनर्जीज बहुत है यहाँ पे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने शायद कोई ऐसा कदम उठाया है या फिर कोई ऐसा स्टेप आपने लिया है लाइफ में जो कि जहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए शायद आप बहुत से एडजस्टमेंट कर रहे थे और वहां से एक लीप ऑफ फेथ आपने लिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे जहाँ पर आपने अपने भविष्य के लिए कह लीजिए या फिर अपने जीवन में कुछ बेहतर बनने के लिए या कुछ बेहतरीन क्रिएट करने के लिए आपने अपने आप को समेट लिया और अपनी शक्तियों को एकत्र करना शुरू कर दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे आप बहुत बिखरे हुए थे और आपने जगह जगह से अपने आप को समेटना शुरू किया और अपनी लाइफ के हर एरिया के अंदर ये देखने की कोशिश आप कर रहे हैं कि आप किसी चीज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है उनके लिए लाइफ का एक एरिया नहीं है, उनके लिए लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं या अलग अलग एरियाज हैं जहां पर आप ये चुनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। नर्चर करना आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके पैटर्न में आप फंसे हुए हों। ये आपके लिए कुछ ऐसा कार्मिक चीजों को रिलीज करना भी हो सकता है। तो अगर पास्ट में आपको लगता है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रिलीज हो चुके हैं या फिर कुछ कार्मिक टाइज आपकी कट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अभी भी आपको कुछ ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है जिसके लिए आर्चएंजल माइकल को आपके लिए यहाँ अपीयर होना पड़ा, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपीयर होना पड़ा, या फिर आप दोबारा कहीं जुड़ ना जाएं इसके लिए आपका प्रोटेक्शन उनको रखना पड़ा। तो ये सारे साल की एनर्जीज हैं। तो आर्चएंजल माइकल आपके साथ पूरे साल ही रहने वाले हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आप पहली बार जुड़े होंगे आपको नहीं पता होगा कि आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल राफेल, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, इन 4 आर्चएंजल्स की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली हैं और समय समय पर हमको अदर आर्चएंजल्स भी गाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं जो कि हाई लेवल की हैं, हायर विजडम की हैं। तो आपके लिए वही विजडम आ रहा है। आपसे यही कहा जा रहा है कि विजडम से आपको काम करना है। किसी भी काम में आप तीव्रता दिखाएं, किसी भी काम में आप आगे बढ़ें, लेकिन खुद को बैलेंस करते हुए जाना है। जहां पर खुद को नर्चर करना है। नर्चर क्यों करना है आपने? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो रोजेस का मैसेज है आपके लिए। रोज क्या होते हैं? रोज फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। फूल कैसा होता है? सुंदर होता है, खुशबू वाला होता है और आंखों को भी लुभाता है। तो आप के पास में जब कोई आए तो भी आप उसको महका दें और आपसे दूर कोई जब जाए तो भी दूर से देखकर भी उसको आपकी सुंदरता महसूस हो। यानी कि दूर से भी वो आपको देखे तो सुंदर नजर आए और जब पास से भी वो आपको देखे तो वो आपकी सुंदरता में ही खो जाए। अब ये सुंदरता या ये बात कह लीजिए या आपके बाहरी व्यक्तित्व की नहीं है, यानी कि ये सिर्फ आपके अपीयरेंस की नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं। ये आपकी उस व्यक्तित्व की या फिर आपकी सोच की सुंदरता हो सकती है जिसकी खुशबू को फैलना है पूरे साल भर में। लेकिन वो कैसे फैलेगी? और जो ये फैलेगी ना, ये सिर्फ यहीं पे नहीं फैलेगी, ये दूर दराज तक फैलेगी। यानी कि जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों ही कार्ड सक्सेस के हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने कार्मिक पैटर्न्स आप रिलीज कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो टोटली क्लियरली और प्योरली आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए। तो जो लोग भी मोटिवेशन इससे ले पाएंगे वो लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी ग्रोथ करते जाएंगे। और देखिए, मोटिवेशन ना लेना पड़ता है, मोटिवेट अपने आप को करके रखना पड़ता है, आपको खुद को बार बार इंस्पायर करना होता है। जब भी लाइफ में फेलियर मिलते हैं, जब भी लाइफ में तकलीफें होती हैं, तो वहां पर
कुछ लोगों को ये बातें देखिए सुपरफिशियल लग सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आप हार जाते हैं, आप उसी पैटर्न में रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, उसी कहानी का हिस्सा रहते हैं। तो ग्रोथ किसको मिलती है, सक्सेस किसको मिलती है? जो अपनी स्थिति में लगातार प्रयास करता रहता है। तो आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं, वही ये साल आपके लिए रहेगा कि आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं। आप कुछ करना चूज कर रहे हैं या आप कुछ करना नहीं चूज कर रहे हैं। इन दोनों ही चीज में चॉइसेस आपकी हैं और आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन होने वाला है। यानी कि जो भी आप अपने लिए चूज करेंगे वही आपका निर्णय है और आपका निर्णय ही यूनिवर्स मानता है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि खुद को नर्चर करना है, खुद के बारे में सोचना है और खुद को आगे भी बढ़ाना है। अगर अभी तक ऐसा नहीं सोचा है या लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहां पर आपको लगता है कि आप खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो खुद के बारे में अब सोचना शुरू कर देना है। क्योंकि 2022 के लिए खुद के विजडम का यूज करना, खुद को नर्चर करना और ऐसे कामों को करना जो कि आपकी सोल को अंदर तक सेटिस्फाइड करता हो। ये कार्ड है आपके लिए सोल सेटिस्फेक्शन का। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बड़ा करना है जो कि आपकी आत्मा को शांति दे, यानी कि आपकी आत्मा में उस तृप्ति का एहसास दे, उस सेटिस्फेक्शन का एहसास दे जो कि आपको अपने कर्मास के द्वारा, अपनी डीड्स के द्वारा आता है। यानी कि जो कुछ भी आप करना चूज करते हैं उससे आपकी आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है और उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्यों है सोल सेटिस्फेक्शन का मैसेज और क्यों है आपके लिए खुद को नर्चर करने का मैसेज? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मदर मैरी का कार्ड है, रोजेस का कार्ड है। रोजेस को या फ्लावर को भी हम बहुत प्यार से रखते हैं। मदर मैरी की एनर्जीज तो हैं ही नर्चर करने वाली, आपको एक मदर वाली जो वाइब्स होती हैं वो देने वाली। तो यहाँ पर मदर मैरी और यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी किसी ऐसी यात्रा के लिए जिसका कॉन्फिडेंस हाई होना जरूरी है, जिसमें अपनी विजडम को आपको यूज करना है। ये दोनों कार्ड ही आपके वॉन्ट्स के हैं और एक्शन के हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी उस जगह से आगे बढ़ने की बात करता है जहां पर आपने इमोशनली बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में आपने अपनी लाइफ में लाइट को देखना चूज किया। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए जो 8 नंबर का कार्ड है ये एक इन्फिनिट एनर्जी की बात भी करता है और ये कार्मिक लूप की बात भी करता है। जब आप कार्मिक चीजों में फंसे हुए होते हैं लेकिन वहां से बाहर निकलना चूज करते हैं अपने एक्शंस के द्वारा। और ये नहीं भूलिएगा कि जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो जो दिन था वो शनिवार था, यानी कि लॉर्ड शनिदेव हैं उनका दिन था और उनका नंबर भी 8 ही है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में या आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कार्मिक पैटर्न से आता है और वो रिलीज हुआ है और आपकी कार्मिक जो चीजें बच गई हैं वो आपकी कार्मिक चीजों से या फिर कार्मिक पैटर्न से या फिर आपके जो एक्शंस होंगे, आपके कर्मास होंगे, उनसे ही यहाँ पे बदलने वाली हैं। और जो भी आपके एक्शंस आएंगे वो आपके विजडम से आएंगे और विजडम से आएंगे तो कुछ बेहतर ही क्रिएट करेंगे। आपकी सक्सेस के लिए मदर मैरी यहाँ पर आपको ऑलरेडी ब्लेस कर रही हैं और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए द व्हील का कार्ड है और ये भी कार्मिक कार्ड है। आपके कर्मास में कुछ ऐसा होना जो कि आपकी सोल के अलाइनमेंट के साथ में आपको लेके जाता है या आपकी सोल की जर्नी के साथ में आपको लेके जाता है, आपके फ्यूचर से आपको जोड़ता है। ये कार्ड जो है पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़कर अपने आप को हील करते हुए अपनी फ्यूचर में जाने की एनर्जी से। और ये कार्ड भी यही कहता है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपके लिए बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक मैसेज है कि जो भी ये कार्ड भी लेट गो का ही है, यानी कि इस कार्ड को टैरो कार्ड्स के अंदर लेट गो का कार्ड ही कहा जाता है। जब आप चीजों को लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कार्ड भी यही कहता है, लेट गो ऑफ द पास्ट। तो आपकी सिचुएशन में या आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि अपने विजडम का यूज करते जाओ। जो कुछ भी सीखा है उसको अब लाइफ में अनुभव में लेकर आओ और यहाँ पर उस लर्निंग को अपने एक्सपीरियंसेस में लाकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करो। और आप में से कुछ लोगों की, जो मैं कह रही थी कि दूर दराज की यात्रा है या दूर दराज वाली चीजें हैं, कुछ लोगों की ये जर्नी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये तीनों ही कार्ड ट्रैवलिंग के कार्ड हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को। कुछ लोगों की ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है, कि अपने देश में ही ट्रैवलिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी होगा कि आप एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, आप लगातार कोई ना कोई काम करते रहेंगे। इनकी एक्शंस लेने का टाइम है ये, कि एक्शन लेते रहिए, कर्मास करते रहिए और अपने आप को नर्चर भी करते रहिए। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं अपने एंसेस्टर की तरफ से भी। तो आपके एंसेस्टर भी यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं या आपको ब्लेस कर रहे हैं। और अपने एंसेस्टर की बात आपको पता है कि आपके एंसेस्टर आपको गाइड करते हैं या आपको ब्लेस करते हैं, जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग सही में ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, उनके लिए ये है कि आप जो भी काम करेंगे या जो काम करना आप चूज करेंगे, आपकी जो नाम की शोहरत कह लीजिए या फिर आपका नाम कह लीजिए, वो दूर तक जाएगा या आपका काम जो है वो दूर तक जाएगा। आपका ज्ञान कह लीजिए, आप
आपका विजडम कह लीजिए, आपके एक्शंस कह लीजिए, उनको दूर तक जाना है, इसलिए आपको खुद को नर्चर भी करना है। तो लोग जो है आपको देखेंगे, क्योंकि ये कार्ड लोगों का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपकी चीजों को लोग देखते हैं। ये कार्ड भी यही कहता है, ये कार्ड भी यही कहता है, टीम वर्क के कार्ड हैं। तो आपकी चीजों को लोग देखेंगे, लोग एप्रिशिएट करेंगे और लोगों के साथ जुड़कर ही आपकी ग्रोथ होगी। तो अगर आप किसी ऐसे जोन में हैं जो कि सिर्फ आपके अपने आप से ही रिलेटेड है या फिर आपके लिए एक आइसोलेशन का कारण बना हुआ है, तो वहां से बाहर निकलना है। ऐसा जैसे कि आप किसी ठंडे कमरे में बैठे हैं और आपको थोड़ी सी धूप की, थोड़ी गर्मी की, थोड़ी हवा की, थोड़ी पानी की जरूरत है। तो अगर आप धूप में नहीं जाते हैं या आपके घर में धूप नहीं आती है, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, ताकि आप जो है हवा को महसूस कर सके, आप धूप को, रोशनी को महसूस कर सके, आपकी आंखें जो हैं वो बाहर का विजन देख सकें। यानी कि थोड़ा सा ना खुद को, आपको यहाँ पे एक्चुअली इस तरह की एनर्जीज में जाने की जरूरत है जहाँ पे आप पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड होते हैं, जहाँ पर आप खुश होते हैं। तो आपके लिए कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न रहेंगे या फिर यूं कह लीजिए एक्शन वाले पैटर्न रहेंगे, और अपनी सिचुएशन में आप लगातार आगे बढ़ेंगे। और आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि जो कुछ भी आ रहा है वो डिवाइन वर्ड से आ रहा है, स्पिरिट की तरफ से आ रहा है, इसलिए उसको नकारने की जरूरत नहीं है। अपने जो भी एक्शंस लेने हैं उनको लेते जाओ, जो आपको अपनी लाइफ में खूबसूरती क्रिएट करनी है वो करते जाओ। और लाइफ की जो खूबसूरती जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए लास्ट में जो कुछ भी होगा वो आपकी सोल को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा, और आपको ये महसूस होगा कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपके विपरीत था वो आपने अपने पक्ष में कर लिया। यानी कि जो कुछ भी आपके अगेंस्ट था वो आपके फेवर में आ गया है। इस बात का यकीन आपको होगा, और वो होगा आपके कार्मिक पैटर्न के द्वारा या फिर आपके एक्शंस के द्वारा। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको 2022 के लिए यही गाइड करना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और लूंगी, कीपर ऑफ द लाइट से। देखते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कर्मा रिलीजिंग का। तो देखिए, मैंने तब से पहले ही कहा है कि जो भी आपके कार्मिक पैटर्न होंगे वो कहीं ना कहीं छूटेंगे, पुराने छूटेंगे, तभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए कर्मा बनेंगे जो कि आपको विक्ट्री की तरफ, जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक टाइज आपकी रुकी हुई हैं या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको अपने मन को थोड़ा सा कड़ा करके या फिर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के आपको डिसीजन लेना ही होगा। देखिए, हम ना देखिए ऐसी ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप एक ही जगह पे रहते हुए, चाहे इस रीडिंग को आप 10 बार भी सुने, लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीजें चेंज नहीं होंगी। तो अगर चीजें चेंज नहीं होंगी तो फिर ये सारी रीडिंग आपके लिए, या यूं कह लीजिए कि आपके लिए जो कुछ भी अच्छा क्रिएट होना होगा वो कहाँ से होगा, क्योंकि जब तक हम पुराने को जाने नहीं देते हैं तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं आता है। और यहाँ पर आपको सेंट जर्मेन यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में कोई रास्ता बनाते हैं तभी आपकी लाइफ में गुड एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको भी रिलीज करने की जरूरत है, और उसके लिए आप आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि अपनी सिचुएशन में आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी जो भी कार्मिक टाइज हैं या जो भी कार्मिक पैटर्न है या जो कुछ भी रिलीज करने की जरूरत है, उससे आपके कॉर्ड को कट किया जाए और आपको रास्ता दिखाया जाए। अब रास्ता दिखाने में ही आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। जब आपको मिले तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। कभी कभी मुश्किल होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई डिसीजन लेना आसान होता है, किसी को छोड़ना आसान होता है, रिश्ते छोड़ना आसान होता है। स्पेसिफिकली जब आपने उसमें अपने एफर्ट दिए हो, अपनी टाइम और अपनी एनर्जी दी हो, और कई मामलों में अपनी मनी भी दी हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसकी वजह से स्टक हैं, तो फिर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको अपने मन को कड़ा करके, अपने आप को स्ट्रांग बना के डिसीजन लेना ही पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम उसमें बिताते जाते हैं, जितना ज़्यादा समय आप लगाते जाते हैं, तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ये भी एक फैक्ट है। आप एफर्ट लगाएंगे, आप प्रयास करेंगे, तभी आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पर आपके लिए दूसरा कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जाने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही होगा, और इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके थॉट्स जो हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप खुद के साथ किस तरह से बात करते हैं। सेल्फ टॉक की एनर्जीज यहाँ पर बहुत हैं। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं तो अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपने विजडम से अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एनर्जीज भी कुछ ऐसी हैं जो कि आपके फ्यूचर के ब्राइट होने की बात कर रही हैं, आपके सोल के सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हैं और आपके नर्चर होने की बात कर रही हैं।
तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। अपने स्पिरिट गाइड को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, हमेशा देते रहा करिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। मदर मैरी की, आर्चेंजल माइकल की भी हैं, सेंट जर्मेन भी हैं और हॉरस भी हैं। तो होप कि आपके लिए ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए ये साल बहुत बहुत शुभ हो। आपको जो भी गाइडेंस मिली है, जो विजडम मिला है, जो भी आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप कोई ना कोई मोटिवेशन ले पाएँ। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी मिला हो या आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मोटिवेट करना चाहते हैं और किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। तो आपने मैसेज चुना है गुड टाइम्स अहेड का, और आपके लिए दूसरा मैसेज भी यहाँ पे आया है एक्ट का। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, इस मैसेज के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपकी प्रेजेंस के लिए। तो ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं गुड टाइम्स अहेड के मैसेज के द्वारा, एक्ट के मैसेज के द्वारा। ओपनिंग्स का मैसेज है बहुत ही खूबसूरत, बहुत पहला मैसेज ही कितना खूबसूरत है। फिर गाइड्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पिगासस का मैसेज है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ओके ओके, ऑप्शन 2 को यहाँ आप क्या गाइड करना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच। इंट्यूशन का मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मैसेज। गुड टाइम्स अहेड के साथ तो बिल्कुल चलता है ये मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। ओके, तो इसको यहाँ रख लेते हैं और एक बार टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या, तो एक बार टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं गुड टाइम्स अहेड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आप क्या गाइड करना चाहते हैं गुड टाइम्स अहेड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपके मोटिवेशन गाइडेंस के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शन 1 में भी लिया था, तो अगर आप देखना चाहें उसको तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड, ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके कार्ड, ओके इस कार्ड को लेंगे नहीं, लेकिन इसकी एनर्जीज को देख लें। ओके, इस कार्ड को लेते हैं। ऑप्शन 2 में भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही लिया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है जजमेंट का। ओके, देखिए आपके लिए ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैसेज कह लीजिए, या फिर आपके लिए जो पहली गाइडलाइन है और जो बहुत स्ट्रांग रहेगी 2022 के लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, वो ये है कि आपको ना आसमान को देखना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको किसी ऐसे जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए बहुत लिमिटेड हो सकता है। आपको अपने बंद दरवाजों को खोलने की ज़रूरत है, बंद खिड़कियों को खोलने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली आपका दिल शायद बहुत बंद है किसी भी तरह की चीज़ का वेलकम करने के लिए। स्पेसिफिकली ये लव की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या नर्चर करने वाली जो एनर्जीज हैं वो भी हो सकती हैं। आपके लिए जो नए रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज ही है वो मैसेज है गुड टाइम्स अहेड का। तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है और उस जगह से आप बाहर निकल रहे हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप निकल रहे हैं या आपने कुछ ऐसा चूज किया है अपने पास्ट के अंदर जहां पर आपने पुरानी चीजों को छोड़ा है, तो वेलकम कर रहा है फ्यूचर आपका। दोनों हाथों को फैला के आपको कह रहा है कि आओ मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बस एक कह लीजिए दरवाजा पार करना है या फिर एक चौखट पार करनी है, बस कुछ ऐसा ही है जहां पर आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। किसी ऐसी बंद जगह से बाहर आना, बंद सिचुएशन या बंद सोच से बाहर आना जहां से बाहर निकलकर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी एबेंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा नेम फेम, आप कुछ भी कह लीजिए इसको, बहुत सारा है, यानी कि एबेंडेंस है वो चीज़ें जो कि आप चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उस जगह से बाहर आना जो कि जहाँ पर आप बंधे हुए हैं, जहाँ पर आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि खुद को नर्चर करते हुए जाना है।
आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जो कि आपको रोशनी की तरफ जाने के लिए कहता है, आपको बाहर जाने के लिए कहता है, आपको खुल के जीने के लिए कहता है। तो किस चीज़ में आप खुल के नहीं जीते हैं, किस चीज़ में आप खुल के नहीं सोच पाते हैं, किस चीज़ में आप अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाते हैं, उसी चीज़ के लिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। 2022 के लिए आपके स्पिरिट गाइड जो आपको गाइड करना चाहते हैं या मोटिवेट करना चाहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो अपनी लाइफ में अपने हार्ट को ओपन करो लव और जॉय के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, और ये भी कह रहे हैं कि नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। हालांकि यहाँ पे एनर्जीज भी ऐसी हैं और आपके कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। ये दो कार्ड देखने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कार्ड्स भी फिर वैसे ही निकले हैं जो बाकी निकले हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हों, हो सकता है कि अपनी गलतियों से सीखकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ वो ऐसी है कि जैसे आपने प्यार कर लिया, आपने शादी कर ली, या आपका मन इतना भर गया कि अब आप ना किसी से रिश्ता रखना चाहते हैं, ना आप किसी से बात करना चाहते हैं, ना ही अपनी लाइफ में आप किसी को आने देना चाहते हैं। बाउंड्रीज बहुत सख्त हैं आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, बहुत रूड भी कह सकते हैं आप कुछ मामलों में, और बहुत ही इस तरह की हैं जो कि आपको खुल के जीने का मौका नहीं देती। आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने हार्ट को आपको लव और जॉय के लिए ओपन भी करना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन खुद को नर्चर करते हुए भी जाना है। ये बात अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया ही है, किसी भी चीज़ में कड़ी सोच आपको फ़ायदा नहीं देगी। कुछ मामलों में आपको अपने मन को कड़ा करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऑप्शन 1 की एनर्जी से आपकी, जब हमें कहीं से आगे बढ़ना होता है तो अपने आप को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। हमें जब फैसले लेने होते हैं, कोई डिसीजन लेने होते हैं, हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। लेकिन उसकी वजह से या जो भी आपको कड़वे एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ के, आप हो सकता है किसी पे आप ट्रस्ट ना कर पाएं, लेकिन अगर आप सभी पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे तो सारी दुनिया, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, एक जैसी तो शक्लें भी नहीं होती हैं जो हमें लोग मिलते हैं। तो हर जने को एक ही पैमाने पे आप नहीं तोल सकते। कहीं आपकी गलती हो सकती है, कहीं दूसरे की गलती हो सकती है। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन साथ ही साथ उस बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी आप वेलकमिंग रहिए लव और जॉय के लिए। यानी कि लगता है कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, अंदर से आप बहुत थके हुए हो, लेकिन अगर आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हैं और अंदर से आप नर्चर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप अपनी लाइफ में लव और जॉय को महसूस नहीं कर पाते। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, और ये जरूरी है आपके लिए। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज जरूरी होती हैं अगर आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं। अबेंडेंस लाइफ में तब तक आपके नहीं आ सकती है जब तक आपके हार्ट के अंदर प्यार नहीं होता है, जॉय नहीं होता है, खुशियां नहीं होती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि घर को साफ रखो, अगर माँ लक्ष्मी का आगमन करना है, घर को सजा के रखो, घर में कलह नहीं करो और साफ सुथरा रखो जो कुछ भी करो, और वेलकमिंग रहो, है ना। साफ सुथरी जगह पे वेलकमिंग रखकर हम तभी किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी भी वहीं रहती हैं या वहीं टिकती हैं जहां पर कलेश नहीं होते, जहां पर खुशियां होती हैं। यानी कि एबेंडेंस तभी आ पाती है जब उसके लिए जगह को क्रिएट किया जाता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में या अपने दिल में एबेंडेंस को क्रिएट करना है या अपनी लाइफ में आपको खुशियां क्रिएट करनी है, तो उससे पहले आपको लव और जॉय को अपने अंदर ही क्रिएट करना होगा। अगर आप अपने अंदर नहीं क्रिएट करेंगे तो आपकी बाहर की दुनिया में वो नहीं झलकने वाला। ट्रस्ट मी, नहीं झलकेगा। जब तक आपके अंदर खुशी नहीं होगी वो बाहर नहीं जाएगी। और अब आप ये कहें कि खुशी जब मैं महसूस ही नहीं कर रहा या कर रही तो दिखाऊं कैसे या झलकाऊं कैसे, है ना। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो प्रिटेंड कीजिए, खुश होना प्रिटेंड कीजिए। तो जब तक आपकी लाइफ में चीजें नहीं होती हैं उनको प्रिटेंड कीजिए कि हाँ हैं, आप लव को, प्यार को, जॉय को, सबको महसूस करते हैं, आप उसके लिए ओपन हैं। आपको अपने उन बंद दरवाजों को खोलना होगा जहां पर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को आप बहुत गहरा दफन कर चुके हैं। पास्ट में आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहां पर लोगों ने आपके प्यार की, आपके व्यूज की, आपके ओपिनियंस की वैल्यू नहीं की है। इसलिए शायद आपका पाथ अलग है, या फिर एक अकेलेपन वाला है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने तो देती हैं पर वो रास्ता अकेला है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, और वो स्ट्रांगली आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको नए दरवाजों को, नई सोच को खोलना होगा और वेलकमिंग होना होगा। साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन के द्वारा ही आपको कुछ ना कुछ जो नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं, एक फैमिली वाली एनर्जीज हैं, एक लव वाली एनर्जीज हैं, एक केयर वाली एनर्जीज हैं, वो आपको यहाँ क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी।
2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। और ऑप्शन 1 में मदर मैरी का कार्ड अपीयर हुआ था, तो ऑलरेडी मदर अपीयर हैं जो कि फेमिनाइन एनर्जी की बात करती हैं। और यहाँ पर 2 क्वीन अपीयर हैं और क्वीन ऑफ कप्स तो बात ही करती है नर्चर करने की। ऑलरेडी आपके इसमें कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। और यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, ये जो एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं कि आपके पास ना आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पास हो सकता है बहुत कुछ हो, पर आपके पास अपना कोई नहीं है। आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेते आए हैं, जो भी चीज़ें आप चुनते आए हैं, उसमें आप अकेले रह गई हैं या लोगों की सुनने में आप अकेले रह गए हैं। आपको जब भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, आपको लोगों की नहीं सुननी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में खुद को नर्चर करना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको सही गाइड कर सकती है। अब आपकी इंट्यूशन आपको अगर हैप्पी होने से रोक रही है या फिर आपको किसी से बचा रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरह की एनर्जीज में रख लेते हैं जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाते। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कि जीवन ने मुझे इतना कड़वा बना दिया है या मुझे इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि मैं इस लव और जॉय को महसूस नहीं कर पाती हूँ, या फिर मेरी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग है कि अगर तुम मेरे पास में आओगे तो तुम्हारा मरना तय है। यानी कि इतना कड़ा स्वभाव हो जाता है, इतनी स्ट्रांग एनर्जीज हो जाती हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। तो अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आते हैं तो खुद को आप नर्चर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज हैं वो मदर वाली एनर्जीज नहीं है, हालांकि हैं, लेकिन नर्चर करने वाली एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स की हैं। तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा सकते हैं। आप लाइफ में जो भी प्रैक्टिकल डिसीजन है वो आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो इसके ऊपर ही कार्ड आया है, वो कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, गुड टाइम्स अहेड। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल आप लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी लाइफ में लव और जॉय को क्रिएट कीजिए और ओपन रहिए न्यू डोर्स के लिए, ताकि आप किसी भी पोर्टल को पार कर सकें और अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर सकें। जो यहाँ पे पहले मैसेज के साथ में ही दूसरा मैसेज निकला था वो था एक्ट का। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कोई ऐसा स्टेप उठाना है जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि अपने हार्ट को लव और जॉय के लिए भी ओपन करो। आपको ये भी देखना होगा आने वाले साल के लिए कि आपके जब स्पिरिट गाइड आपके स्पिरिट गाइड जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या गाइड इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपको यही कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि जीवन में ना रोशनी बहुत है। तो आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेंगी। जब भी आपका दिमाग काम ना करे या आपके दिमाग की आप नहीं सुनना चाहें या आपका दिमाग आपको कोई जवाब ना दे, तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको डिवाइन से कनेक्ट करती हैं। और जब आप लव और जॉय की एनर्जी में होंगे या जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी इंट्यूशन को सही तरीके से सुनकर भी इस प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर पाएंगे। ये कार्ड आपके लिए कहता है प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो देखिए ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए ओपन होना है, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो बी ओपन टू रिसीविंग इट, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो ये 2 कार्ड हैं आपके पहला कार्ड भी ओपनिंग का था और आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी ओपनिंग का है। तो आपको यहाँ पे रिसीव करना है, क्योंकि आप अगर ओपन नहीं है, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन नहीं है, अगर अपनी प्रॉस्पेरिटी को आप रिसीव करने के लिए ओपन नहीं है, तो फिर दिक्कत आपको ये होगी। तो इसलिए आपके स्पिरिट गाइड जो आपको गाइड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपना एक्ट जो भी आप करें सोच समझ के करें, अपनी इंट्यूशन की जगह से करें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करें, लेकिन लव और जॉय भी जरूर क्रिएट करें, क्योंकि अब बाहर निकलने का समय आ गया है। एक तरह से ये ऐसा ही है, अगर आप इस कार्ड के अंदर देखें तो कि यहाँ पर की रखी है और यहाँ पे दरवाजा खुला है और यूनिकॉर्न आपको बाहर बुला रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं इस रंगहीन जगह से या कलरलेस जगह से बाहर कलर्स के अंदर बुला रहे हैं, आपको लाइट में बुला रहे हैं और खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ अगर मैं इस कार्ड को ऐसे भी रख दूं तो ये लड़की जो चल के जा रही है ये यूनिकॉर्न के पास ही जा रही है और ये कार्ड लेट गो करने का कार्ड है। जब ये यहाँ पर अपने इमोशंस को कह लीजिए, अपनी फीलिंग्स को कह लीजिए, क्योंकि वाटर के अंदर यहाँ पे आग है, तो जो कुछ भी इसने बनाया था आज तक उसको यहाँ पर ये आग लगाकर कह लीजिए, इसको बंद करके आगे बढ़ रही है रोशनी की तरफ। और यहाँ रोशनी में आगे यूनिकॉर्न्स खड़े होकर इनका वेलकम कर रहे हैं, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। और ये कार्ड लेट गो का ही है। तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अगर अभी तक आप बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं अभी तक भी, तो आपके स्पिरिट गाइड जो आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं, आपको जो यहाँ बता रहे हैं
वो बस आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, खुद को नर्चर करते जाना है, खुद को हैप्पी रखना है, खुद को आपकी खुद की केयर आपको करनी है और आपको किसी भी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो अगर आप खुद को नर्चर करते हैं, खुद की केयर करते हैं, तो उस एनर्जी को बनाए रखना है, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी उस एनर्जी के साथ ही चलकर आपके पास आने वाली है। तो उसको आप क्रिएट रखेंगे तो वो आपके पास समय पे पहुंच जाएगी। खुद पे ट्रस्ट करना है, और यहाँ पे 2 क्वीन का कार्ड है, तो खुद की अथॉरिटी में भी रहना है। ये भी कार्ड भी जो है पिगासस का बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो इसलिए अपनी विजडम का यूज जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए जो अथॉरिटी में रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, जो नर्चर करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये कार्ड भी कोर्ट कार्ड्स हैं, छोटे कार्ड नहीं हैं, बहुत ही बड़े कार्ड हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे कहते हों या लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ना करते हों इस बात के लिए कि आप कुछ कर सकते हैं। वैसे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि लोग आपको ना गुड वाइब्रेशंस नहीं भेजते हों, या फिर आपकी आपकी जो भी प्रोग्रेस होती है उसको देख के ये समझते हो कि आप ऐसा कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी कि लोग आपकी विजडम पे कह लीजिए, या आपकी पर्सनैलिटी पे कह लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। कार्ड्स हालांकि ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्रेशन महसूस हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है, देखिए, जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना करें उनको जाने दीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी नहीं सुननी है। अगर आपसे कोई गलत चीज़ होती है, आपसे कोई फेलियर वाली चीज़ होती है, या आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहां से तो आगे बढ़ना ही होगा। आपके स्पिरिट गाइड आपको वही कह रहे हैं कि अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उसको लेके नहीं बैठना है, उसको भाग्य नहीं मानना है। उसके द्वारा आपको अपनी सीख लेनी है, आपको लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है, जो नया रास्ता है उसको चुनना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अपनी किसी भी सिचुएशन में आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ताकि आप अंदर से इतने कड़वे ना हो इस दुनिया में या इस संसार में या इस सिचुएशन में कि आपके लिए कुछ भी चीजें वेलकमिंग ना रहें। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे जो हैं खुल रहे हैं, बहुत सारे रास्ते जो हैं खुल रहे हैं, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाते हैं और इमोशनल हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल सोच बिल्कुल कीजिए, अपनी अथॉरिटी में रहिए और बहुत ही शार्प डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके पास वो विजडम है। आप लाइफ में लोगों से डरते नहीं हैं, ये बात बहुत क्लियर है। यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं बहुत बिंदास होकर करते हैं, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हैं। आप दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप इमोशनल हैं अंदर से। तो अपने इमोशंस के अंदर बंद कर भी आप शायद कोई डिसीजन ले नहीं पाते, या फिर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यानी कि आप हैं, प्रैक्टिकल हैं आप, लेकिन आप इमोशनल भी बहुत हैं। तो दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर। तो लेकिन आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो थोड़ा सा वुंडेड नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो उसकी हीलिंग भी है। साल खत्म होते होते आपकी बहुत सारी हीलिंग और लाइफ की को लेकर जो समझ है वो चेंज होगी, और बहुत सारी सिचुएशंस में आप लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी है आपके लिए प्रोस्पेरिटी है यहाँ पे, एबंडेंस है यहाँ पे, अच्छा समय है यहाँ पे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है महाअवतार बाबा जी का, सोल एक्सपेंशन का। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों में कनेक्शन बिठा पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे हो रही थी, या फिर आप अपनी गलतियों से कैसे सीख कर आगे बढ़ सकते थे। वैसे आप में से जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, मुझे लगता है कि आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आपने जो कुछ भी आपकी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने उनसे सीखकर आगे बढ़ने को ही चूज़ किया है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, या फिर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो भी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, और आपको ये समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो किसी शहर में हुआ, लोगों के साथ हुआ, अच्छी बुरी बात हुई, गलत हुआ, सही हुआ, वो आपको जीवन में किस रास्ते के ऊपर लेके जा रहा था। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जो कि आपको आपकी अवेकनिंग कराएगा, आपको कुछ ऐसी नॉलेज देगा जहां पर बैठकर आप सारी बातों का कैलकुलेशन करेंगे और वो आपको समझ में आ जाएगी। सेक्रेट सेल्फ का मैसेज है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए वेलकमिंग रहिए। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जीज हैं, तो अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, अपने आप को जानने, अपने आप को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में आपको लविंग थॉट्स को ही चूज करना है। अपने आप को बहुत सारा प्यार देना है और अपनी वैल्यू करनी है, अपनी कद्र करनी है। आप में से जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आप अपनी कद्र नहीं करते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू जरूर करें, खुद को अप्रिशिएट करें और खुद के बारे में अच्छी बात करें।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप लाइफ में जब अकेले बैठे होते हैं आप खुद को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप खुद के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं या जीवन को लेकर आपकी सोच क्या है। इनकी यहाँ पर अपने आप को एक बार देखना जरूरी है और उसके हिसाब से फिर एक्ट करना जरूरी है, ताकि जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी है वो आ सके। और अपनी इंट्यूशन की जगह से आना है, अपने सेक्रेट सेल्फ या हायर सेल्फ की जगह से आना है, क्योंकि ऑलरेडी सोल एक्सपेंशन के साथ ही कार्ड आया है सेक्रेट सेल्फ का। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जीज किस तरफ आपको जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपकी सोल एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग भी है आपकी यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ सोल एक्सपेंड कर रही है आपकी। और यहाँ पर आपके सेक्रेट सेल्फ के साथ में, आपके रियल सेल्फ के साथ में, आपकी रियल जर्नी के साथ में आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं, यही मोटिवेट कर रहे हैं कि जीवन में आने वाला समय बहुत अच्छा है। बेशक अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे तूफान हो जिनसे आप गुजर रही हो, लेकिन वहां से आगे बढ़ना आपके अपने ही हाथ में है। अपनी गलतियों को लेकर बैठना है या अपनी गलतियों से सीख कर प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है और खुद को हील करना है, अपनी इंट्यूशन की सुनते जाना है। ये सब आपके अपने ही हाथ में है। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड की ये मैसेजेस, ये गाइडेंस, ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन आपके किसी काम में आए। अगर आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।